रानिया, तुम फारूक की असलियत नहीं जानती। हमारा घर उसी ने बर्बाद किया है। खबरदार अगर तुमने एक और लफ्ज कहा मेरे शौहर के बारे में। अगर खुदा मुझे 1000 बार भी मौका दे अपना जीवन साथी चुनने का तो मैं फारूक को ही चुनूंगी। अगर मैंने भी रानिया को आज ऐसा सबक सिखाया ना कि याद रखेगी, उसमें अगर इतनी सी भी शर्म हाया होगी ना तो वो अदिल के सामने कभी नहीं आएगी। अल्लाह, तुझे क्या जरूरत है उसके घर जाने की? मैं हूं ना, मैं संभाल लेती हूँ उसे। मैं आयशा से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अभी आप क्यों बिला वजह का इशू बना? अच्छा, मैं बिला वजह इशू बना रही हूँ तो पूछो अपनी बीवी से, कहाँ गई थी ये बच्ची को अकेला रोता हुआ छोड़कर? मुझे रानिया पे पूरा भरोसा है, मुझे उससे कोई वजाहत नहीं चाहिए। अस्सलामुअलैकुम आपी। अरे परेशानी की कोई बात नहीं है, बल्कि अच्छी खबर है। मैं बाप बनने वाला। बस पहुंच रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। अदिल, पहले आप अम्मा से तो पूछ लेते, कहीं वो खफा ना हो जाए। नहीं, तुम मम्मी की फिक्र नहीं करो, मैं उनको समझा लूंगा। बल्कि वो तो खुश होंगी कि मैं उनकी बहू को डिनर पे लेके जाऊं। चलो। अदिल बेटा, वो तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? जी अम्मी, मैं तैयबा को डिनर पे लेके जा रहा हूँ। हैं? अरे जो नब्बू ने इतना सारा खाना बनाया उसका क्या होगा? वो हम कल खा लेंगे। शाबाश बेटा, शाबाश। जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए तुम्हारी शादी को और क्या रंग ढंग निकले तुम लोगों के। मम्मी क्या बोल रही है? बस। अरे जो बात कहने आई थी वो तो भूल ही गई। वो तुम्हारी बहन को नया बुखार चढ़ गया है, कह रही है अभी के अभी घर जाना है। तो ये तो अच्छी बात है ना। अरे तो अच्छी बात है, तो यही तो कहने आई हूँ कि उसको घर छोड़ाओ जाके। तो ठीक है अम्मी, अभी तो हम डिनर पे जा रहे हैं। आप उनसे कहें कि वो सुबह को तैयार रहें। मैं जब ऑफिस जा रहा हूँ तो मैं उनको छोड़ दूंगा। शुक्र है उनको अकल तो आई। अदील, उस नब्बो को तो अकल आ गई, मगर तेरी अकल घास चरने चली गई है शायद। इतनी मुश्किल से तो नब्बो मानी है घर जाने के लिए, और तुम लोगों के सैर सपाटे ही खत्म नहीं हो रहे। जल्दी जाओ और उसे घर छोड़कर आओ। अदील, मैं कुछ कह रही हूं ना, जाके उसे घर छोड़कर आओ। जी अम्मी। यहां हमारी जान पर बनी हुई है और इन लोगों के शुगल मेले खत्म नहीं होकर दे रहे। मेरी फूल से भीगी गई खूबसूरत से फूल। थैंक्स। जो मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। तुमने मुझे मेरी जिंदगी की कितनी बड़ी खुशी दी। और हाँ, आपसे तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, कंप्लीट बेड रेस्ट। और रही बात तुम्हारी डाइट की, तो उसका ख्याल मैं खुद रखूँ। प्रेगनेंसी कोई बीमारी थोड़ी ना है जो मैं बिस्तर पे पड़ी रहूं। मैं आप दोनों का भी ख्याल रख सकती हूँ और खुद का भी ख्याल। पहले की बात और थी, मगर अब तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। इसी हालत में थी आई, जाने से खुद तो मैं दोबारा तुम्हें नहीं कहूँ। ना करे, कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो हमारा सफर शुरू हुआ, एक खूबसूरत जिंदगी गुजारनी है। इंशाल्लाह। फूल तो बना है।
तब्बू, हेलो अम्मी, अम्मी मैंने आपको कहा था ना मैं कुछ भी कर लूं, मैं अदिल का दिल नहीं जीत सकती। मैं इन मनहूस मक्कार औरतों का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अरे क्या हो गया तब्बू? मुझे बताओ तो सही पहले। अब क्या बताऊं मैं आपको अम्मी, इतने अच्छे मूड में अदिल मुझे बाहर घुमाने लेके जा रहे थे कि अचानक वो मनहूस बुढ़ी आई और कहने लगी कि बेटा नबीला को आज अपने घर छोड़ के आओ, उसे जाना है फौरन। और अदिल वो रहा अपनी माँ का चमचा, चला गया मुझे छोड़ के। अम्मी मेरी इतनी इंसल्ट कभी नहीं हुई है, बस मैंने सोच लिया कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना। अरे बावरी लड़की, इतनी सी बात पर कोई घर छोड़कर चला जाता है? अरे जब शौहर ही अपना नहीं है तो मैं घर को कैसे अपना कहूँ? आप बताएं मुझे, आप आ रही हैं मुझे लेने के लिए या फिर मैं खुद आऊँ? बकवास बंद करो, बिल्कुल बेवकूफ लड़की हो तुम। अगर अदील उसको छोड़ने गया है तो इसमें तो तुम्हारा फायदा है। अरे तुम्हारे सर से बला टली ना। अरे हाँ अम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गुस्से में तुम्हारा दिमाग काम कहाँ करता है तब्बू? इसीलिए कहते हैं जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए। एक तो अपने घर चली गई, दूसरे का बंदोबस्त मैं कर रही हूँ, और तीसरी कौन रह गई? वो बुढ़िया। एक बार अदील काबू में आ जाए फिर बूढ़ी माँ की तरफ तो देखेगा भी नहीं। अरे हाँ अम्मी, बहुत चालाक हो गई आप ऐसे। फरद नाम है मेरा। जहाँ से लोगों की अकल खत्म होती है ना, वहां से मेरी सोच शुरू होती है। और सुन, अदील आ रहा है ना, उससे कोई उल्टी सीधी बात मत करना, समझी तुम? अच्छा ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज। नब्बो चुप कर जा, चुप कर जा बच्ची। अच्छा चुप हो जा। मैं बर्बाद हो गई। अम्मा, पानी पी लो। चुप हो जा मेरी बच्ची। देख तो सही, तूने रो रो के अपने आप को कितना हल्कान कर लिया। चुप हो जा। अम्मा थोड़ा सा सहम ला दे ताकि मैं मर जाऊं। अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। अरे मरे तेरे दुश्मन, तेरे बड़े बैठे हैं अभी। तू कोई लावारिस थोड़ी है। मैं उस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी। सारी बिरादरी को इकट्ठा कर लिया है मैंने, उन सब के सामने कहूंगी। सादत मनहूस को देखो जो मेरी बच्ची पर सौकन लेकर आ गया। अगर उसकी बहन का घर भी बर्बाद ना करवाए ना तो मेरा नाम भी शकीला बानो नहीं। तो चुप हो जा। अल्लाह से खैर करे, इसने मेरे साथ ऐसे किया है। अब मैं नहीं रहूंगी इस धोखेबाज के साथ, इस फ्रॉडियन के साथ मैं नहीं रहूंगी। अम्मा, अब मुझे तलाक ही चाहिए मुझे। चुप कर नब्बो। बुरी बात बेटा, ऐसी बदफाल मुंह से नहीं निकालते। ले शाबाश, पानी पी। देख तो सही क्या हाल बना लिया तूने रो रो के अपना। तैयबा बेटा, जाओ बहन के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। देखो तो सही कैसे हलकान हो रही है रो रो कर। होश में रह, देख तो ले कि किसके सामने क्या बात करनी है। सारा किया धरा तेरा ही तो है जो तू भुगत रही है। अरे चुप कर जाओ, लेगी तो और पता नहीं क्या कुछ करेगी। चुप हो जा।
अदील, आप प्लीज परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या परेशान? बार आपा को शेम मत दे। उन्होंने कभी मेरी बात ही नहीं मानी, और अब देखो तुम्हारे सामने। हाँ अदिल, पता है मुझे भी इतना अजीब सा लगा कि आपा इतने इतने दिन अपने शौहर और अपने घर के बगैर कैसे रह लेती हैं। वैसे बुरा मत मानिएगा अदिल, जब माँ अपनी शादीशुदा बेटियों की जिंदगी में कुछ ज्यादा इंटरफेयर करे ना, तो उन लड़कियों के घर नहीं बसते। पता है मेरी अम्मी ने तो साफ मना कर दिया था मुझे कि तब्बो ज्यादा महके आने जाने की कोई जरूरत नहीं है, सुकून से अपने घर में रहो और अपने शौहर पे पूरी तवज्जो दो। आपा में इतनी अकल कर, आज जिस भी हाल में इसकी जिम्मेदार वो खुद है। हाँ लेकिन आपको पता है कि अब तो वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली है। मतलब ये कि उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि वो सादत भाई के साथ नहीं जाएंगी, बल्कि उनसे तलाक लेंगी, तलाक। अब आप ही बताएं, ये कोई अच्छी बात है? आपा का दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई हो। मुझे तो लगता है कि अम्मा भी शायद यही चाहती हैं। अम्मी? हरगिज नहीं, मैं अम्मी को ऐसी गलती नहीं करूंगा। अपनी बेवकूफी से आपा अपने शौहर का बंटवारा तो कर ही चुकी है, अब कम से कम उनका घर तो ना जुड़े। अच्छा ना, आप तो रिलैक्स हो जाएं। आप इस तरह परेशान रहेंगे तो फिर मैं कैसे रिलैक्स रहूंगी? चलें, उठ जाइए। गुड मॉर्निंग। आपका खादिम आपके लिए बहुत अच्छा सा नाश्ता बना। अरे ये सब क्या है? आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? मैं कर देती। शायद आप भूल गई हैं कल हमारे बीच में क्या मामला हुआ। अरे फारूक, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत अच्छा लगा। जल्दी से उठो, मुंह हाथ धो और नाश्ते के लिए आ जाओ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई है और मैंने बहुत अच्छा ऑमलेट बना दिया, मुझसे रहा नहीं जाएगा। फारूक आप बहुत अच्छे हैं। आप मेरी हानिया आप ही को भी इतना ही खुश रखते होंगे। ये तो आपसे इतना प्यार करती थी। चलिए मैं आती हूँ। तुम नहीं जानती रवि, मैं कितना बुरा हूँ, और तुम्हारी आप ही के साथ मैंने जो कुछ किया, अगर तुम्हें पता चल जाए शायद तुम मेरी सूरत भी न देखो। बस खुदा से यही इल्तिजा है कि मेरे गुनाहों की सजा मेरी औलाद को ना दे। अच्छा अम्मी, मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। अरे बेटा कहाँ जा रहा है? 2 घड़ी माँ के पास बैठ तो सही, बात तो सुनो मेरी। बेटा इतनी फिक्र और परेशानी है कि सारी सारी रात नींद नहीं आती मुझे। अम्मी मुझे ऑफिस में जरूरी काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे तुम तो ऐसे मुंह छुपा कर जा रहे हो जैसे सारा कसूर तुम्हारी बहन का ही हो। अरे जब वो इस तरह की बातें कर रहा था, तुमने उसका गिरेबान क्यों नहीं पकड़ लिया? क्यों जलील नहीं किया मोहल्ले वालों के सामने? अम्मी मैं उसे क्या जलील किया, जबकि मैं जानता हूँ सारा का सारा कसूर मेरी खुद की बहन का। ये क्या बोल रहा है अदील तू?
तो इसमें झूठ क्या है? नबीला ने आज तक साथ दिया, ना घर का सुख दिया और ना शौहर जैसा ट्रीटमेंट दिया। और अम्मी अब जो आप लोग चाह रहे हैं वो मैं होने नहीं दूंगा। अरे अम्मी, आपको नहीं पता, ये राज तो मुझे कल रात पता चला कि सादत भाई ने दूसरी शादी कर ली है और नब्बो बाजी को उल्टे पांव भगा दिया। हाय अल्लाह, कैसी चंडाल औरतें हैं। मुझे तो कानो कान खबर ही नहीं होने दी। जब भी मैं पूछ रही थी बोलता था मेरा दामाद तो फील्ड पर है। अम्मी ऐसी फील्डिंग की उन्होंने, थ्रो मारी और नब्बो बाजी की विकेट ही गिरा दी और अब आ गई हैं ये मेरे सर पे नाचने के लिए। पता है कल मैं कितना खुश थी इनके जाने के बाद कि मैं अपनी जिंदगी कितना एंजॉय करूंगी, सुकून से रहूंगी, मगर मुझे तो लगता है कि ये मेरी छुट्टी कराएंगी। हाय अल्लाह बेटा, ऐसे क्यों कह रही हो? अरे अम्मी, आपको नहीं पता, इन्होंने तलाक लेने की ठानी हुई है। या अल्लाह, कैसी बेबाक औरतें हैं। इस मसले का मैं हल क्या निकालूं? बस तुम अदील को समझाओ ना, उसको अपने काबू में रखो। अरे अम्मी, आप अदिल की बिल्कुल भी फिक्र ना करें। अदिल का तो मैंने ऐसे ब्रेन वॉश किया है कि अपनी माँ बहनों से चिढ़े बैठे। अरे हाँ, जिस खबर के लिए फोन किया था वो तो देना ही भूल गई। अरे भाई, रानिया बीबी की यहाँ खुशी की खबर है। फारूक का फोन आया था सुबह। क्या वाकई? है, तुम्हें क्यों इतनी खुशी हो रही है? हमारा क्या लेना देना इन लोगों से। बस बेटा, तुम अदील को ना अपने काबू में रखो। वो जब इनके करतूत देखेगा ना तो खुद अपनी बहन को हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल देगा। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो और अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है बेटा? चलो मैं फोन रखती हूँ। अम्मी, ये आप ठीक नहीं कर रही। क्या ठीक नहीं कर रही? यही जो आप तब्बो को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हैं। शर्म नहीं आती अपनी माँ पर इल्जाम लगाते हुए? अरे वो तो निब्बो तलाक ले रही है अपने शौहर से, तो बेचारी उसका घर बचाने की कोशिश कर रही है। तब्बो, अगर इसी में मैं उसकी मदद कर रही हूँ तो तू मुझे बुरा भला बोल रहा है? आप ही की शय पे बिगड़ रही है वो। अच्छा, और तू किसकी शय पर बिगड़ रहा है? अपने बाप की ना। आने दे तेरे बाप का फोन, बताऊंगी तू कितना बदतमीज हो गया है, बेअदब कहीं का। ए नब्बो, अगर इस तरह से हिम्मत हार देगी तो कैसे चलेगा? ले ले, कुछ खा ले। ले शाबाश। अम्मा थोड़ा सा जहर ला के दे दे, वो खा के मर जाऊंगी मैं। फिर वही बकवास। अरे मैं कह रही हूँ ना कि मैंने करीम चाचा से बात की है, आज वो पंचायत बिठाने वाले हैं। अरे जब भी तो कहते हैं खानदान में शादी करना बहुत अच्छा होता है। जब ये बड़े बूढ़े दबाव डालेंगे ना तो देखना कैसे फटाफट उस मनूस को छोड़ेगा वो। अब वो छोड़े या रखे, मेरी बला से मैंने उसके साथ कहा रहना है। फिर यही बात है ना, मेरा खून जला के खाक कर देती हैं। तो ये तो सोच, तेरी इन बातों का तेरी छोटी बहन की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा। आपा को मेरी परवाह कहाँ है? इनको तो बस अपनी फिक्र है, वरना क्या अम्मा औरतें रहती नहीं है शौकनों के साथ? एक उल्टे हाथ की दूंगी मैं। तुझे रहना पड़े ना दो बीवियों वाले शौहर के साथ, फिर तुझे पता चलेगा शौकन का जलावा होता क्या है। अम्मा एक बात याद रख ले, तो भले बरादरी वालों को बुला ले, मैं सबके सामने कहूंगी मैं इस घटिया इंसान के साथ नहीं रहना चाहती, नहीं रहना चाहती। उसे कहे मुझे आजाद कर दे। तेरा बेड़े गर्क हो जैस। नब्बो, खबरदार जो ऐसी बात मुंह से निकाली तो। मेरा ही तो लेना देना है इस खबर से। तो अदिल की साबका महबूब बीवी फारूक के बच्चे की मां बनने वाली है। बेचारा अदिल, कितना बुरा फील होगा ना उसे ये खबर सुन के। और मुझे कितनी खुशी हो रही है कि अब रानिया की वापसी का कोई चांस। मैं चाय लेकर आती हूँ। तुम रहने दो, मैं सलमा से। यार तुम तो
बड़े केयरिंग हस्बैंड साबित हो रहे हैं। जी पता नहीं हानिया की दफा इसकी केयर कहाँ चली गई थी। जी कुछ नहीं, आप ही तंग करेंगे, है ना? आप नबीला की वजह से बहुत परेशान रहने लगा। अदील आप बिला वजह टेंशन ले रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप बस ये मुंह मीठा कीजिए ना। तैयबा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेरी बहन का घर उजाड़ा है और तुम यहाँ मुझे मिठाइयाँ खिला रही हो। रात से दिन को निचोड़े